साथ ही में अगर आप जो बात कर रहे हैं निफ्टी आईटी में जो स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं, तो निफ्टी मिड कैप में आप देखेंगे, निफ्टी आईटी मिड कैप के अंदर काफ़ी अच्छे नाम उभर के आ रहे हैं। परसिस्टेंट आप देखेंगे तो परसिस्टेंस का आपका जो बेस है करीबन 4800 के अराउंड है। परसिस्टेंट सिस्टम ध्यान में ले सकते हैं। कोफोज में आप देखेंगे काफ़ी अच्छा अर्निंग्स आया है, अर्निंग अच्छा डिलीवर किया था। कोफोज में आप यहाँ पर बिल्कुल बाय कर सकते हैं। और दूसरा था ओ एफ एस एस, अब थोड़ा चल चुका है बट करीबन 9,800 के अंदर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा हमने रेकमेंड किया था। और करीबन 10,000 के ऊपर भी चल रहा है। तो ये तीन स्टॉक्स हमें निफ्टी आईटी में पसंद आ रहे हैं। परसिस्टेंट, कोफोर्ज और ओएफएसएस। और सर क्या पॉसिबल अपसाइड है? 10%, 15%, 20%, अगर कोई लॉन्ग टर्म का व्यू लेके चलता है तो? संदीप जी, आपकी आवाज़ चली गई थी। मैं कह रहा हूँ सर कितना अपसाइड की उम्मीद करके चलें अगर कोई लॉन्ग टर्म का व्यू लेके चलता है? परसिस्टेंट, कोफोर्ज और ओएफएसएस जो आपने बताए हैं, 5%, जी 10%, 15%, 20%, कितना? जी। यहाँ पर देखिए संदीप जी, परसिस्टेंट की अगर बात करें तो परसिस्टेंट ने एक हायर बेस बनाया है करीबन 4500 के अराउंड। और ऊपर की साइड करीबन आप देखेंगे तो 5500, यानी यहाँ से आप देखेंगे और 3-4% का अपमूव बचा है। उसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट मिल सकता है। जो रेजिस्टेंस जोन है करीबन 6200 के अराउंड है। तो परसिस्टेंट में फर्स्ट टारगेट अगर 5500 का हम रखते हैं, तो वहाँ पर एक फर्स्ट टारगेट रहेगा और सेकंड टारगेट 6200 के अराउंड रहेगा। कोफोर्ज के अंदर आप देखेंगे तो कोफोर्ज में काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट है। और कोफोज यहाँ पर काम कारोबार भी आप देखेंगे तो जब भी कोई डीप आती है तो यहाँ पर कोफोज में हमारी एक देखेंगे तो बाय ऑन डीप का ट्रेड चल रहा है। और यहाँ पर एक हायर हाई हायर लोस के पैटर्न चल रहे हैं। करीबन 1550 का एक फर्स्ट टारगेट रहेगा। वहां पर अगर सस्टेन करता है तो करीबन 1700 के टारगेट कोफोज में बन सकते हैं। और ओएफएसएस? जी। ओएफएसएस अब बाय ऑन डीप करना है संदीप जी। देखिए यहाँ पर काफ़ी स्टॉक चल चुका है और आप देखेंगे तो इन आईटी पैक स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कोई कोई डीप आती है करीबन 9500 के अराउंड। यहाँ पर हम बायर रहेंगे 9000 के स्टॉप लॉस के साथ। और अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो यहाँ पर जो लाइफ हाई है करीबन 13,000 के, वो भी यहाँ पर ब्रीच हो सकते हैं। तो ओएफएसएस में हमारा एक पॉजिटिव रुझान है, बट बाय ऑन डीप करेंगे। चलिए ठीक है, तो आईटी सेक्टर में आप कह रहे हैं कि 3 से 4% का और अपसाइड लाइकली है। विप्रो एक स्टॉक है जिस पे आपको नजर रखनी चाहिए, 195 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप चाहें तो बने रहें। इसके अलावा परसिस्टेंट, कोफोर्ज और ओएफएसएस। ओएफएसएस में थोड़ा सा आप डिप का वेट कर लीजिए, 9500 के आसपास अगर आए तो 9000 का स्टॉप लॉस लगा के 13000 के लेवल के लिए आप इसको अप्रोच करके चल सकते हैं।